गांव वाले आने लगे, दूर दूर के आने लगे कि यार वो लड़का तो बहुत जानता, उसकी बात सत्य निकलती है। बजरंग बली ने बड़े मालिक ने सिद्धि दी के तुम दरबार लगाओ, हम सबको भलो कर हैं। 10 साल पहले तो गड़ा गांव का कोई जानता ही ना तो कि कहाँ है गड़ा। इसी बीमार रहते थे, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता था, इतनी दवाइयाँ कराई कुछ नहीं मिला। 20, 22, 23 साल तक बस ठीक नहीं हुई, अब जाके यहाँ पर ठीक। सतमार्ग का मतलब कि सत्य पे चलेंगे तो जीवन जीने का आनंद आपको मिलेगा, गुरु जी ने सिद्ध कर दिया। अगर मुझे बागेश्वर धाम का गढ़ा गांव दिखाना तो मुझे उस पहाड़ की जो ऊपर जो चोटी दिख रही है उस चोटी में हमें जो है जाना पड़ेगा और उसी चोटी से जो है हम आपको जो है पूरा गढ़ा गांव दिखाएंगे कि कैसा दिखता है ऊपर की ऊंचाई से गढ़ा गांव। आइए चलते हैं, उस पहाड़ी पे चलते हैं और पहाड़ी से दिखाते हैं कि गढ़ा गांव का जो है कैसा दिखता है। गढ़ा गांव के कितना नक्शा है, कितने किलोमीटर के दायरे में ये गांव जो है बसा हुआ है, कितना इसका क्षेत्रफल है। तो अगर हमको पूरा इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखना है कि गांव कैसा दिखता है, गांव में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो हमको उस चोटी में जाना होगा। उस चोटी में हम आपको जो चढ़ के दिखाएंगे कि गाँव आखिर दिखता कैसे है। आइए मेरे साथ। यह है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का छोटा सा गांव गढ़ा, लेकिन आज ये सिर्फ एक गांव नहीं, आस्था का वैश्विक केंद्र बन चुका है। यही है विश्व प्रसिद्ध बागेश्वर धाम सरकार, जहां लाखों नहीं, हजारों नहीं, अरबों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। कहते हैं इसी पहाड़ी की इस चोटी पर भी कभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादा गुरु तप साधना किया करते थे। लोग मानते हैं यहीं से बालाजी की कृपा प्रारंभ हुई। क्या यही वो स्थान है जहां से एक साधारण बालक की किस्मत बदली? सिद्धि ऐसे हो गई कि बड़े नहीं बजरंग बली ने बड़े मालिक ने सिद्धि दी के तुम दरबार लगाओ, हम सबको भलो कर हैं। फिर इनने भाई सो इनने दरबार शुरू करो सो एक शायदान नहीं आई। सुबह बोली कि महाराज जी उनने पाँव पड़े भी बोले कि तो शायदा जी बच्चा होने। वह शायदान ने बोली कि बच्चा का होने मालिक, बच्चा दानी मोई ने करके फेंक गई, अब बच्चा काय में होने। बोले तो का करने हमने कह दी जाए आ जाए से दिन गिन ले, वो बच्चा तो है होने। कछू नहीं बा बोली के मजाक करने से कर लो महाराज। भाग गई, कुछ दिन में 2-4 महीना बाद आई, बोली महाराज हमें अंदाज पड़त के है हमारा बच्चा। तो बच्चा वो कहते वो महाराज बोले कि अब जब हो जाए जब पता है जी बढ़िया लड़का भाव भाई सो दान पुण्य कर गई और बात चली गई। बच्चा आज भी है वो जिंदा, सो भी फेमस हो गए। एक समय ऐसा भी था जब धीरेन्द्र शास्त्री के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था। बिस्कुट खाकर स्कूल जाना, गरीबी में जीवन बिताना। परिवार इतना संघर्ष में था कि घर चलाने के लिए वे खुद सत्यनारायण कथा और पूजा पाठ करते थे। फिर अचानक वो 1 महीने के लिए अज्ञातवास में चले गए। कहते हैं वहां उन्होंने साधना की और जब लौटे तो शुरू हुआ दरबार। बिना नाम पूछे, बिना कुछ बताए लोगों के मन की बात पर्ची पर लिख देना, परिवार के पुराने राज सामने रख देना। यहीं से शुरू हुई वो जिसने गढ़ा गांव को विश्व मंचित पर ला खड़ा किया। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामाता और गद्दी, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के महाराज के चाचा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्नि पत्रिका में। जी धीरेन्द्र हमारे भाई के बच्चे हैं, भतीजे हैं और हम 6 भाई हैं। गरीबी के कारण हमारे पिताजी पहले पंडिताई का काम ही था और ये कारण था कि उनके पिताजी कोई काम नहीं करते थे, काम बिल्कुल नहीं किया करते थे, बैठे बैठे खाते थे। ज़मीन पहले की थी जो पिताजी की है, लेकिन उन्होंने ज़मीन बेची नहीं है और काम करते नहीं, इसलिए गरीब थे। तो बागेश्वर की ऐसी कृपा हुई इनके ऊपर कुछ कि जो है ये दरबार लगाने बताने लगे, भविष्य तुम्हारा ऐसा होगा, तुम्हारा ऐसा होगा। तो गांव वाले आने लगे, दूर दूर के आने लगे कि यार वो लड़का तो बहुत जानता, उसकी बात सत्य निकलती है। तो घर में दरबार लगाने लगे और अब घर में भीड़ होने लगी, इसलिए फिर यहाँ बगराज बागेश्वर में आ गए। तो फिर यहाँ दरबार लगाने, यानी उस दिन से फिर बढ़ता ही गया। ऐसे जो है शुरू में इनके भविष्यवाणी से इनका जो है दरबार शुरू हुआ। बागेश्वर धाम में समय समय पर भव्य दरबार आयोजित होता है। लाखों श्रद्धालु दूर दूर से अपनी समस्या, बीमारियां, पारिवारिक विवाद, मानसिक तनाव और जीवन की उलझने लेकर यहाँ पहुँचते हैं। दरबार की सबसे चर्चित प्रक्रिया है पर्ची। दावा किया जाता है कि बिना नाम, पता या समस्या पूछे व्यक्ति की बात एक कागज पर लिख दी जाती है।
भक्त इसे दिव्य शक्ति और बालाजी की कृपा मानते हैं। जब किसी व्यक्ति को मंच पर बुलाया जाता है और उसकी निजी बातों का उल्लेख होता है तो वहां मौजूद भीड़ में आश्चर्य और भावनाओं का माहौल बन जाता है। कई लोग इसे अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बताते हैं। हालांकि आलोचकों का मानना है कि इस प्रक्रिया की स्वतंत्रता जांच होनी चाहिए। यही वजह है कि यह दरबार आस्था के साथ साथ बहस का भी विषय बना रहता है। हमारे जो गुरु जी महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, इन्होंने हिंदू धर्म का जो है फिर से एक ऐसा प्रचार प्रसार किया है कि जो लोग इससे थोड़ा सा विमुख हो रहे थे वो फिर से बड़ी संख्या में धर्म की ओर वापसी की है उन लोगों ने, और उनका हिंदू धर्म के प्रति और झुकाव बढ़ा है। जो किसी कारणवश जो भ्रांतियाँ चलाई जा रही थी हिंदू धर्म के खिलाफ, जो दुष्प्रचार किया जा रहा था जिससे वो दूर जा रहे थे, तो वो सच्चाई मिले। जीवन जीने का जो तरीका है वो केवल सतमार्ग है। सतमार्ग का मतलब कि सत्य पे चलेंगे तो जीवन जीने का आनंद आपको मिलेगा, और वो गुरु जी ने सिद्ध कर दिया कि अगर आपको जीना है तो सत्य को मान करके जियो। असत्य को मान के जियोगे तो जीने का आनंद आपको क्षण मात्र के लिए मिलेगा, लेकिन सच्चाई पे जियोगे तो जब तक जीवन रहेगा आनंद से जियोगे। यहाँ कथा, भजन, हनुमान चालीसा, पाठ, यज्ञ और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं। विशेष अवसरों पर बड़ी संख्याओं में श्रद्धालु जुटते हैं। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई, अभिनेता, क्रिकेटर, बड़े बड़े राजनेता, सबने यहाँ मत्था टेका। लेकिन क्या इस प्रसिद्धि से गांव बदला? गांव के कई घरों में आज भी ताले लटके हैं। कई लोग रोजगार की तलाश में हैं। सड़कें आज भी कच्ची हैं, मरम्मत की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं विकास धाम तक सीमित है। होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों को रोजगार, कई लोगों ने अपनी जमीनें बेचकर कारोबार भी शुरू किया। लेकिन पिछले 7 से 8 सालों में बहुत कुछ बदला भी है। आज से 7 साल पहले गड़ा गांव को कोई नहीं जानता था, आज दुनिया पहचानती है। 10 साल पहले तो गड़ा गांव का कोई जानता ही ना तो कि कहाँ है गड़ा। जंगल था, जंगल एरिया पड़ी थी। जब से गुरु महाराज ने भगवान की कृपा हो गई, जब से अच्छा ही अच्छा हो रहा है। अब की गांव में समझिए की तो आप पहले की अब कछु न का आपका कौन ध्यान नहीं डाले जी। हम तो गुरु जी के बचपना में तो 4-4 दिन भूखे पड़े रहे, कोई ने पूछा नहीं है, कोई जात ने कोई लोग मांगने का पहुँच गया भगा दो आदमन ने। अब आज की स्थिति में तो ऐसे कि अच्छे उनकी तरवन करें डरी। 23 फरवरी साल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छतरपुर के गढ़ा गांव में, जो बागेश्वर धाम सरकार के अंतर्गत ये गांव आता है, यहाँ पर इस 25 एकड़ के भव्य अस्पताल का उन्होंने जो है शिलान्यास किया था। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह हॉस्पिटल उन ज़रूरतमंदों गरीबों के लिए जो है पूरी तरह से इलाज मुफ्त यहाँ पर किया जाएगा। आने वाले 3 से 4 साल में यह हॉस्पिटल पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। आप देखेंगे कितना बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो है बनने में तो समय तो लगता ही है, लेकिन ख़ास बात यह है कि अगर आस्था के साथ, धर्म के साथ, अगर साइंस भी अगर इसमें आगे बढ़ चढ़ के अगर काम करेगी तो जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनका इलाज भी यहाँ पर संभव हो सकता है। धर्म के साथ साथ अब साइंस के तरीके से भी अब बालाजी सरकार के इस प्रांगण में गरीबों का इलाज पूरी तरह से मुफ्त कराया जाएगा। 23 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं बागेश्वर धाम में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाने वाले बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट 100 बेड के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। जब कैंसर मरीजों को ग्वालियर, झांसी या दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। 12 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रही एक महिला कहती हैं, यहां आकर उनकी मनोकामना पूरी हुई। बस ऐसी बीमार रहते थे, रिपोर्टों में कुछ नहीं आता था, इतनी दवाइयाँ कराई, कुछ नहीं मिला। जगह गई सोखा ओझा के पास, बहुत गई, बस कहीं से भला नहीं हुआ हमारा। 22-23 साल तक बस ठीक नहीं हुई, अब जाके यहाँ पर ठीक। बस ऐसी कुछ भी नहीं था, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता था, ऊपरी के चक्कर था कुछ। क्या ये चमत्कार है?
या अटूट विश्वास की शक्ति? धीरेंद्र शास्त्री जी, जिन्हें क्रिकेट से भी लगाव था, एक गरीब बालक से विश्व प्रसिद्ध कथावाचक बनने तक का सफर, क्या ये सिर्फ आस्था की कहानी है या मेहनत, साधना और समय का संगम? किसी के लिए रोजगार और किसी के लिए सवाल, लेकिन एक बात साफ है, इस छोटे से गांव ने इतिहास जरूर रचा है, लेकिन क्या सच है आस्था की शक्ति या विश्वास का प्रभाव? निर्णय आपका है। हमने आपको दिखा दी तस्वीर पहाड़ी की चोटी से जमीनी हकीकत तक। अगर आपको ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।